जम्मू कश्मीर की सरकार सिविल सचिवालय में काम करने वाले नॉन गज़टेड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आ रही है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को आखिरी शेप दी जा रही है और कुछ ही दिनों के बाद इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को बाज़ाब्ता पब्लिक डोमेन में भी रखा जाएगा। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का मकसद असल में ये बताया जा रहा है कि सिविल सचिवालय में काम करने वाले जितने भी नॉन गज़टेड कर्मचारी हैं वो लंबे वक्तों तक एक ही डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं, जबकि पॉलिसी बाकी तमाम विभागों में ये है जो सिविल सचिवालय के बाहर हैं कि आपको एक वक्त के बाद जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें 2 साल का मिनिमम टेन्योर है और मैक्सिमम 3 साल का टेन्योर है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जब टेन्योर की बात की थी तो उसमें उन्होंने 2 साल और 3 साल का टेन्योर ही रखा था और इसी 2 साल और 3 साल के टेन्योर के बाद आपको ऑफिसर्स को शिफ्ट करना है ताकि वो एक जगह पर जहाँ पर भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है या पोस्ट किया जाता है लंबे वक्त तक वहाँ पर वो काम ना करें, क्योंकि अगर आप लंबे वक्त तक किसी एक जगह पर काम करते हैं तो यूँ माना जाता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उस वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जो है जो काम में इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। और भी कई कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बताए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब ये तय किया है कि जहां उन्होंने बाबू लोगों के लिए, पुलिस अफसरों के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी रखी है, वहीं पर अब नॉन गज़टेड कर्मचारी जो सिविल सचिवालय में काम करते हैं उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाएगा। ये फेरबदल सिविल सचिवालय के अंदर ही होगा। उन्हें सिविल सचिवालय से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको सिविल सचिवालय के अंदर रखकर ही एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाएगा और उनसे वहाँ पर काम लिया जाएगा। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो सरकार की नीयत है वो बिल्कुल साफ है कि जितने भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि एक लंबे वक्त से कोई हेड असिस्टेंट है, कोई सेक्शन अफसर है, कोई क्लरिकल स्टाफ का आदमी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी फलानी डिपार्टमेंट में फलाना आदमी है, उसकी वजह से काम रुकता है। तो अब ये तय किया गया है कि एक लंबे वक्त से जो लोग पीएचई में काम कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी में भी जाएं, जो पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं वो हाउसिंग में भी जाएं, जो हाउसिंग में काम कर रहे हैं वो होम डिपार्टमेंट में भी जाएं। अलग अलग डिपार्टमेंटों का उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अलग अलग डिपार्टमेंटों का एक्सपीरियंस मिलने के साथ में ये भी होगा कि वो एक जगह पर लंबे वक्त तक काम नहीं करेंगे, बदलते रहेंगे उनके विभाग, और विभाग बदलने के साथ में अगर लंबे समय तक वो कहीं पर रहते भी हैं तो सिविल सचिवालय में काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी को पता होगा कि कौन सा मुलाजिम कितनी देर के लिए कहाँ पर काम कर रहा है। और चूंकि ये सारा डाटा अब इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली अब ये तमाम चीज़ें आपको जो है वेब पोर्टल के ऊपर मिलेंगी कि आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके पोर्टल के ऊपर ये तफसील आएगी कि ये फलाना नॉन गज़टेड ऑफिसर इतनी देर से यहाँ पर काम कर रहा था, इसको इस पोजीशन पर आए हुए 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, कितना वक्त हुआ, वो डिटेल सारी पोर्टल से पता चलेगी और पोर्टल से वो डिटेल पता करने के बाद उस ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी आसान होगा। अब ये तय किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। पॉलिसी खुशाइन है और इस पॉलिसी को आने वाले कल में जब जम्मू कश्मीर की सरकार इंप्लीमेंट करने लगेगी तो इंप्लीमेंटेशन के वक्त में ये पता चलेगा कि इस पॉलिसी को जो सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी कर्मचारियों की एक यूनियन है, क्या वो इसको रजिस्ट करती है या वो इसको रजिस्ट नहीं करती है। अगर वो इसको रजिस्ट करेगी तो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर वो रजिस्ट नहीं करती है तो जाहिर सी बात है वो भी आपके साथ शेयर करना बनता है। लेकिन जहां पर सिविल सचिवालय के इन कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी पर जम्मू कश्मीर का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वहीं पर जम्मू बेस्ड वो सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह की एक हॉलिस्टिक ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी उस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक वो ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने नहीं आई है, तो जब तक सामने नहीं आती तब तक उनकी सरकार से ही गुजारिश है कि सरकार गंभीरता के साथ इस बात पर सोचे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कश्मीर घाटी में काम करने वाले हैं, जम्मू संभाग में काम करने वाले हैं, इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को इन दोनों संभागों में काम करने का मौका मिलना चाहिए। कश्मीर घाटी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर अब आपने रिक्रूटमेंट के मामले में यूं किया है कि जम्मू और कश्मीर में
अब आप किसी भी डिवीजन, किसी भी रीजन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफर पॉलिसी के मामले में आखिरकार आपको दिक्कत क्या होती है? आप क्यों घाटी से किसी आदमी को जम्मू ट्रांसफर करने में और जम्मू से किसी को कश्मीर ट्रांसफर करने में इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी क्यों होती है? क्यों रीजन वाइज जो है सरकारी कर्मचारियों को बांट कर रखा गया? एक सोच तो ये है। दूसरी सोच ये है कि आतंकवाद और अलगाववाद के कारण जो परेशानियां घाटी में इस समय हैं, जिसके साथ सरकार लड़ाई लड़ रही है, और सरकार बार बार ये कहती है कि हम आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आए हैं, और हम यहां पर बिना कॉम्प्रोमाइज किए आतंकवाद से लड़ाई जीतने के लिए आए हैं। ये जो जहां सरकार का ये इरादा है, वहां पर ये सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के बीच में हमारा इस समय कोई रोल नहीं बनता। वो सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि आप हमारे लिए ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं, जिस पॉलिसी के तहत एक वक्त तक हमें वहां पर काम करना हो, उसके बाद हमको भी मौका मिले कि हम अपने घरों के आसपास, हम अपने परिवारों के आसपास कम से कम सरकारी मुलाजमत कर सकें। वहीं पर कश्मीर घाटी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो विस्थापित हुए 1999-90 में, वो भी जम्मू में लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। 150 से ज़्यादा दिन अभी उनको धरने पर बैठे हुए हो गए हैं, और वो भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि सरकार को हमारे बारे में गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर कि किस तरीके से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहां घाटी में जो लड़ाई सरकार लड़ रही है, उस लड़ाई में भी हमारे समुदाय के कारण किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी ना आए, मगर दूसरी तरफ से इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाए कि जो आतंकियों के निशाने पर इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये प्रवासी मजदूर हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो है जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में ट्रांसफ़र किया जाए। सरकार का इसको लेकर ये कहना है कि जहां तक ट्रांसफर करने का ताल्लुक है, इसका मतलब साफ तौर पर है आतंकियों के सामने घुटने टेकना। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि हम आतंकवाद से हार गए। तो चूंकि हम आतंकवाद के साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस निर्णायक लड़ाई में सभी को अपना अपना योगदान देना है, ताकि इस निर्णायक लड़ाई में हमारी जीत हो। अगर हम एक भी कदम पीछे हटाते हैं तो वो आतंकियों की जीत होगी, वो सिंडिकेट की जीत होगी, वो उस आतंकी नेटवर्क की जीत होगी, जो आतंकी नेटवर्क लगातार इस कोशिश में है कि वो अल्पसंख्यकों को डराए, वो कश्मीरी पंडितों को डराए, वो जम्मू बेस जो सरकारी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनको डराए, हर उस आदमी को डराए जो आदमी तिरंगा उठाने वाला है, जो आदमी भारत की बात करने वाला है, जो आदमी भारतीय नागरिक है, उनको डराने की कोशिश जो आतंकवादी कर रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हमने पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन चूंकि आतंकी बदमाशी करना नहीं छोड़ते और जहां उनको मौका मिलता है वहां पर वो टारगेट करते हैं, तो उसको लेकर सरकार ने ये कहा कि और कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, मगर आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये सरकार का है। वहीं पर इन कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर आप नॉन गजेटेडों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं, टीचर्स के लिए आपने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, मास्टरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, लेक्चरर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, तो हॉलिस्टिकली आप जम्मू कश्मीर के सभी कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं, और उसी ट्रांसफर पॉलिसी को आप थ्रू आउट पूरे जम्मू कश्मीर में सभी विभागों के ऊपर लागू करें, और वो ट्रांसफर पॉलिसी रीजन्स से ऊपर हो, डिस्ट्रिक्टों से ऊपर हो, डिवीजनों से ऊपर हो, तहसीलों से ऊपर हो, पंचायतों से ऊपर हो। उस ट्रांसफर पॉलिसी में इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाए, और इस तरीके से एड्रेस किया जाए कि स्कूल एजुकेशन विभाग को भी लगे कि हमको एक हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी मिली है, पीएचई को भी लगे, पीडब्ल्यूडी को भी लगे, और सभी विभागों को ये लगे कि अब वाकई एक ट्रांसफर पॉलिसी आई है जो सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को भी एड्रेस कर रही है, और दूसरी तरफ जो सरकार के कंसर्न्स हैं उन सरकार के कंसर्न्स का भी ख्याल रख रही है। इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी की मांग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन इस समय के माहौल में, जो घाटी का माहौल इस समय बना है, इस माहौल में ना तो कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी वापस जाना चाहते हैं, ना ही जम्मू संभाग से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी जो अलग अलग कैटेगरीज में सिलेक्ट हुए थे और कश्मीर संभाग में नौकरियां कर रहे थे, वो वापस जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्हीं लोगों का ये कहना है कि हम लोग जब घाटी में थे,
जम्मू के सरकारी कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं, उन्होंने कहा हम लंबे समय तक हमने घाटी में काम किया, प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों ने हमें वहां पर रखा, हमें किसी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस समय जो आतंकवाद की लहर वहां पर चली है, उस लहर में वहां के जो नागरिक हैं वो भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो हमारे लिए वहां पर नौकरी करना मुश्किल होगा। हालांकि आपने देखा होगा पिछले लंबे समय तक टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला बंद हुआ था, लेकिन अब दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज जैसे मैंने आपने लाइव भी देखा होगा, आज एक और कश्मीरी पंडित को जो है, कल एक कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति को शहीद किया गया। आम जो आदमी है वो साफ तौर पर यह कहता है कि हमारे पास ना तो हथियार है, ना कोई और चीज है जिससे हम आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। अगर कोई चीज हमारे पास होती तो हम कम से कम मुकाबला ही कर लेते। ये बातें भी सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो जहां पर सरकारी कर्मचारियों की अपनी परेशानियां हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की अपनी परेशानियां हैं, अफसरों की अपनी परेशानियां हैं, और सिविल सचिवालय में काम करने वाले मुलाजमों की अपनी परेशानियां हैं, टीचर, मास्टर, लेक्चरर्स की अपनी परेशानियां हैं, वो एटीडी को लेकर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जरूरत है एक हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी को लाने की, जो हॉलिस्टिक ट्रांसफर पॉलिसी इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करे, और इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी हो जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकारी कर्मचारियों को दो भागों में न बांटे, दो रीजन्स में न बांटे, दो डिस्ट्रिक्टों में न बांटे, डिस्ट्रिक्टों के अलावा निचले तहसीलों में न बांटे, पंचायतों में न बांटे, बल्कि जो ट्रांसफर पॉलिसी सभी सरकारी कर्मचारियों को ये मौका दे कि वो जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में उनको काम करने का मौका भी मिले, और उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आतंकियों की जो साजिशें हैं उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम किया जाए। और ये भी अब सुनने में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो ज़बरदस्त हो चुका है जम्मू कश्मीर पुलिस का। उसमें इंफॉर्मेशन तो पुलिस के पास आती है, लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन की आतंकी कहां पर क्या करने वाले हैं उसमें अभी भी कमी है। आने वाले दिनों में पुलिस का यह कहना है कि हम इस इंफॉर्मेशन नेटवर्क को और मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को, जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला, उसको रोका जाए, ये पुलिस का कहना है। बहरहाल फिलहाल मामला ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार नॉन गजटेड सरकारी कर्मचारी जो सिविल सचिवालय में काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं। कश्मीरी पंडित, जम्मू संभाग के कर्मचारी और उसके अलावा टीचर, मास्टर, लेक्चरर सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आप इनके लिए तो ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन हमारा क्या। अब देखना यह है कि सरकार इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को लेकर करती क्या है।